प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको यह अवसर दिया है कि हम उसके वचन को पढ़ सकते, उस पर मनन कर सकते, उसके ऊपर उसकी इच्छा को जान सकते और उसके द्वारा अपने जीवन में मार्गदर्शन को ले सकते हैं। हम इस अध्ययन में आगे बढ़ें उसके पहले आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपकी पवित्र आत्मा में होकर आपके पवित्र वचन को आपके लोगों में बांट सकूं और जितने प्रिय सुनते हैं उनको भी अपनी आशीष दीजिए ताकि वो भी पवित्र आत्मा में होकर इसको सुने, ग्रहण करें और हम सब इस पर चलकर आशीषित हों। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, पिछले दिनों में हम इस उपवास काल में परमेश्वर को भाने वाली बातों पर अध्ययन करते रहे हैं और उसी क्रम में चलते हुए आज हम इब्रानी उसके 12वें अध्याय के 27वें, 28वें और 29वें पद पर विचार करेंगे। यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तु होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। लिखा हुआ है 28वें पद के अंतिम लाइन में, परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। हम इन दिनों में इन्हीं बातों पर विचार कर रहे हैं कि उपवास काल में हम कौन से ऐसे कार्य करें उपवास के साथ साथ जिनसे हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो। हमारा जीवन सिर्फ एक उपवास ही नहीं, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन होना चाहिए। और उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम अपनी आराधना पर कुछ देर विचार करेंगे। जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं कि परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है, तो इसको पढ़ने के बाद मुझको ऐसा महसूस होता है कि एक आराधना ऐसी भी होती है जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। आराधना की जाती है, आराधना करने वाले ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, लेकिन उस आराधना से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। और जब मैं इस बात पर विचार कर रहा था तो मैं देख रहा था कि वास्तव में हम 4 प्रकार की आराधनाएं करते हैं। सबसे पहली आराधना जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आराधना। दूसरी आराधना जो होती है और वो है अपने आप को संतुष्ट करने वाली आराधना, जिस आराधना में हमको संतोष होता है कि हमने खूब अच्छी तौर से अपने परमेश्वर की आराधना की। हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि इस आराधना से परमेश्वर प्रसन्न हुआ या नहीं, लेकिन हम उससे, उस आराधना से संतुष्ट हुए हैं। तीसरी प्रकार की जो आराधना होती है और वो आराधना दूसरों को प्रसन्न करती है। जब हम आराधना करते हैं तो दूसरे लोग खुश होते और कहते हैं, वाह क्या आराधना करी, क्या स्तुति करी। दूसरों को आनंद देने वाली, दूसरों को खुश करने वाली, दूसरों को प्रसन्न करने वाली आराधना। और चौथे प्रकार की एक और आराधना है, और वो आराधना है जिसमें हम रीति विधियों को पूरा करते हैं। हम अपनी रीतियों के अनुसार जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही है, उस रीति से हम आराधना करते हैं। आपको याद होगा
हारून के 2 पुत्र उसी रीति विधि को पूरा करते हुए जब परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, अपने धूपदान में धूप डालकर परमेश्वर की आरती उतारते हैं। और जब परमेश्वर ये देखता है तो वो उससे खुश नहीं होता, लेकिन क्रोधित होता है और वो दोनों भस्म होकर वहीं मर जाते हैं। वो रीति विधि की आराधना कर रहे थे, जैसा कि पूर्वजों ने आराधना करी थी परमेश्वर की, जबकि परमेश्वर ऐसी आराधना या ऐसी आरती को पसंद नहीं करता। पर हारून के पुत्र, जिनका याजक के लिए अभिषेक हुआ था, उन्होंने ये गलती कर दी। तो ये 4 प्रकार की आराधनाएं हैं जो कि हम अपने जीवन में करते हैं, और अपने को संतुष्ट करने वाली, दूसरों को प्रसन्न करने वाली या रीति विधियों को पूरा करने वाली आराधना पर आज हम विचार नहीं करेंगे, क्योंकि इन आराधनाओं से कोई लाभ भी नहीं है। हम संतुष्ट हो गए, हमारे लोग संतुष्ट हो गए, या हमने अपने पूर्वजों की रीति विधि को पूरा कर लिया। लेकिन हम आज कुछ देर विचार करेंगे कि इस उपवास काल में हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली भेंटें, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आराधना, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली सेवकाई कैसे करें। जब हम उत्पत्ति उसके 4थे अध्याय के 3 पद से 7वें पद में जाते हैं, वहां की कथा हमको अच्छी तौर से स्मरण है। 2 भाई भेंटें लाते हैं, कैन और हाबिल। कैन भी भेंट लाता है, हाबिल भी भेंट लाता है। एक भेड़ बकरियां चराता है, उनमें से लाता है, एक खेती करता है, उसमें से लाता है। और ये दोनों भाई भेंट लेकर आते हैं परमेश्वर के सामने, और तब वहां पर कैन की भेंट अस्वीकार हो जाती है और हाबिल की भेंट परमेश्वर स्वीकार कर लेता है। और जब कैन ये देखता है कि मेरे भाई की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार कर ली और मेरी भेंट नहीं स्वीकार करी, तो उसको क्रोध आ जाता है। लिखा है, परंतु कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? परमेश्वर उससे उसकी भेंट की अच्छाई बुराई की बात नहीं करता कि वो कीमती भेंट लाया, वो लहू की भेंट लाया और तू ये फसल की भेंट लाया, ये साधारण भेंट है। ऐसी कोई बात परमेश्वर नहीं कर रहा है। परमेश्वर सिर्फ ये कहता है कि यदि तू भला करे तो तेरी भेंट क्यों ना ग्रहण की जाएगी। परमेश्वर के सामने दोनों भेंट ला रहे हैं, पर एक से परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है और एक से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ और स्वीकार नहीं कर रहा है। कारण यह है कि एक भेंट जो लाया उसके जीवन में भलाई थी, जो परमेश्वर देख रहा था उसके मन में भलाई थी, और एक था जो कि सिर्फ भेंट ले आया था लेकिन उसके मन में एक तरह से कहा जाए तो दुष्टता थी। और इसलिए परमेश्वर ने जब कैन की भेंट को देखा और उसने कैन के जीवन को देखा तो उसकी भेंट को उसने अस्वीकार कर दिया। परमेश्वर उस भेंट से आनंदित नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ। और इसलिए चूंकि कैन के जीवन में भलाई नहीं थी, उसकी भेंट परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकी और उसने उस भेंट को स्वीकार नहीं किया। हम जब आगे जाते हैं, नए नियम में आते हैं और लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 9वें पद से 14वें पद में जाते हैं। यह भी हमारा बहुत जाना पहचाना पोर्शन है जिस पर हम अक्सर विचार करते रहते हैं। परमेश्वर के भवन में 2 लोग प्रार्थना करने आ रहे हैं।
एक फरीसी है, एक चुंगी लेने वाला है, और चुंगी लेने वाला बताता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। और इस प्रकार से ये व्यक्ति जो फरीसी है और अपनी रीति विधि के अनुसार परमेश्वर की आराधना कर रहा है, वो परमेश्वर की आराधना जैसा फरीसियों की पद्धति थी, उस पद्धति से कि हफ्ते में 2 बार तुमको उपवास करना है, तुमको अपनी आय का दशमांश देना है, चाहे तुम खुश हुई से दो और चाहे तुम दुख से दो, पर दशमांश निकालना है। और इस प्रकार से वो अपनी रीति विधियां पूरा कर रहा था, परमेश्वर के सामने प्रार्थना भी कर रहा है, मैं ऐसा ऐसा करता हूं। लेकिन लिखा हुआ है, दूसरा व्यक्ति जिसने आकाश की ओर अपनी आंख भी नहीं उठाई, क्योंकि वो अपने आप को इतना लज्जित महसूस कर रहा था, और अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और तब यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। सिर्फ उसने कहा मुझ पापी पर दया कर, अपने पापों को उसने मान लिया और वो धर्मी ठहरा दिया गया। और जो धर्म के काम करता था, जो कि 2 उपवास रखता था, दशमांश लाता था, गलत जीवन नहीं जी रहा था, वो धर्मी नहीं ठहराया जा सका। क्यों? क्योंकि उसके इस आराधना से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो पा रहा था। कारण यह था कि वो एक रीति विधियों को पूरा करने वाली आराधना करता था, और ये बड़ी नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के सामने अपनी छाती पीट कर कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हम अपने जीवन में विचार करें, हमारे जीवन में किस प्रकार से आराधना हो रही है। हम कुछ आराधनाओं को देखें कि किस प्रकार से लोगों ने आराधना करी और परमेश्वर की आशीष पाई, और कुछ ने आराधना तो की लेकिन आशीष नहीं पा पाए। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 13वें पद से 17वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण आकाशवाणी होती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और जब हम इस घटना को, जो हमारी बड़ी जानी पहचानी है, हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि सबसे पहले यीशु मसीह बड़ी विनम्रता से यूहन्ना के पास आता है और कहता, मुझको बपतिस्मा दे। फिर कहता, हमको सारी धार्मिक रीति विधियां इसी रीति से पूरा करनी है, और वो छोटा बनकर यूहन्ना से बपतिस्मा लेता है। और उसके बाद जब वो बाहर निकलता है, पवित्र आत्मा उस पर आती है और परमेश्वर आकाश से ये कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। वहां पर जो काम यीशु मसीह ने किया, अपने आप को जो विनम्र किया, अपने आप को छोटा बनाया और यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लिया, धार्मिक विधि को पूरा किया, उसने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया। हम लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं करती रहें, सुबह से शाम तक नाम जपते रहें, परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर यह चाहता है कि आप और मैं विनम्र बने और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार उन विधियों को, उन नियमों का पालन करें जो परमेश्वर ने ठहराए हैं। और यीशु मसीह ने जब वो किया तो परमेश्वर कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जब हम पहला शमूएल उसके 15वें अध्याय के 22वें पद में जाते हैं, वहां पर शमूएल राजा शाऊल से एक बात कहता है। राजा शाऊल कहता है कि मैंने अमालेकियों पर युद्ध करके उसके सारे लोगों को सत्यानाश कर दिया, सारे जानवरों को मार दिया। और तब
सैमुएल पूछता है ये भेड़ों का मिमियाना और गाय बैलों का बम्बाना कैसे है? बोले ये तो अच्छे अच्छे मोटे मोटे जानवर हैं जो परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए हमारी प्रजा ने, हमारे सैनिकों ने रख लिए हैं। और सैमुएल कहता है कि परमेश्वर भेंट से नहीं परंतु अपनी आज्ञा मानने से ज्यादा प्रसन्न होता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर को जानवरों की क्या कमी है? इस पृथ्वी पर जितने पशु हैं सब परमेश्वर के ही तो हैं, और इस पृथ्वी पर जितनी उत्तम वस्तुएं हैं वो किसकी हैं? परमेश्वर की हैं। हम उस पर अपना अधिकार दिखाते हैं और जिस दिन मरते हैं वैसे ही के वैसे ही छोड़कर चले जाते हैं। उस अधिकार का, उसको जमा करने का कोई प्रतिफल नहीं आता, वो वहीं के वहीं रह जाता है। पर परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आज्ञाकारिता को देखना चाहता है, और इसलिए सैमुएल कहता है शाऊल से कि परमेश्वर भेंटों से नहीं, बलिदानों से नहीं, जितना कि अपनी आज्ञा के माने जाने से प्रसन्न होता है। हमको इस बात के लिए सचेत होना है कि हमारे जीवन से परमेश्वर की आज्ञाएं पूरी हो रही हैं या नहीं। भेंटें हम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, यह अलग मुद्दा है। इससे परमेश्वर को ज्यादा लेना देना नहीं। परमेश्वर यह देखना चाहता है कि हमारे जीवन में आज्ञाकारिता है कि नहीं। हम उपवास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारे जीवन में आज्ञाकारिता है? जैसा कि यीशु ने आज्ञा का पालन किया और विनम्र बनकर उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, आज हमारा अहंकार हमको झुकने नहीं दे रहा है। हम उपवासी हैं लेकिन अहंकार में डूबे हुए हैं। हमारी अनाज्ञाकारिता हमारे उपवास की गंभीरता को समाप्त कर रही है और परमेश्वर के सामने उसको भला नहीं होने दे रही है। तीसरी बात, जब हम देखते हैं नीति वचन उसके 21वें अध्याय के 3 पद में लिखा है, धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। हम भेंटें लाएं, बलिदान चढ़ाएं, परमेश्वर के भवन को सुंदर सुंदर वस्तुओं से भर दें, अपने पैसों से भर दें, लेकिन यदि हमारे जीवन में धर्म और न्याय नहीं है तो परमेश्वर के लिए वो भेंटें भी व्यर्थ हैं। वो उनको व्यर्थ कहता है। कारण यह है, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में धर्म को देखना चाहता है, वो न्याय को देखना चाहता है। हम मुंह देखा काम तो नहीं कर रहे, हम अपने भाई का भला कर रहे हैं और दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। हमारे जीवन में न्याय होना चाहिए। जिसने जो किया है उसके अनुसार हम करेंगे, ना कि हम अपने अपने रिश्तेदारों को देखेंगे, अपने अपने लोगों को देखेंगे और उनका भला करेंगे। हमको इस बात पर भी विचार करना है। हम जब उपवासी जीवन में हैं, हमारे जीवन से धर्म और न्याय प्रकट हो रहा है या हम अन्याय कर रहे हैं। अपने बच्चों को शिक्षक जो उनसे ट्यूशन पढ़ते हैं मनमानी नंबर दे देते हैं और दूसरे योग्य व्यक्तियों को बच्चों के नंबरों को काट देते हैं, यह अन्याय है। हम अपने पसंद के लोगों को जल्दी जल्दी बिल पास कर देते हैं और दूसरों के बिलों को रोक देते हैं अपने ऑफिसों में, यह अन्याय है। परमेश्वर चाहता है हम इससे बचें। चौथी बात जो हम देखते हैं और वो है इब्रानी उसके 13वें अध्याय के 15वें और 16वें पद में कि परमेश्वर आपकी और मेरे होठों की स्तुति सिर्फ पसंद नहीं करता, हम होठों से स्तुति करते रहें, और यदि हमारे जीवन में उदारता ना हो तो परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। वचन में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चाहा करें, पर भलाई करना और उदारता ना भूलें। स्तुति रूपी जो होठों से हम बलिदान चढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है,
लेकिन सिर्फ हम स्तुति कर रहे हैं, हम उनकी आराधना कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में भलाई और उदारता ना हो, तो परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न नहीं होगा जो हम स्तुति के रूप में चढ़ा रहे हैं। उसके साथ हमारे जीवन में भलाई और उदारता भी जरूरी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यदि हम में उदारता नहीं है तो हम उदारता से नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यदि हमारे जीवन में भलाई नहीं है तो हम उम्मीद करें कि दूसरा हमारा भला कर देगा या परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वचन में तो यह लिखा है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की जो स्वर्ग में उसकी तारीफ हो, उसकी बड़ाई हो। हम जो भलाई करना जानता और नहीं करता, ये उसके लिए पाप है। हम सिर्फ होंठों से स्तुति करते रहें, यीशु 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 नाम जपे, और हमारे जीवन में भलाई ना हो, उदारता ना हो, तो ये उचित नहीं है। जब हम परमेश्वर की आराधना सिर्फ भौतिक रूप से नहीं लेकिन उसमें डूब कर करते हैं, तो परमेश्वर उस आराधना से प्रसन्न होता है। लेकिन जब हम अपना स्टेटस देखते हैं और हम ये महसूस करते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम खड़े होकर ताली नहीं बजा सकते, हम तो ऊंचे पद पर हैं और हम कैसे इस प्रकार से हाथ उठाकर आराधना करें, परमेश्वर की इबादत करें, तो परमेश्वर को ये भाता नहीं है। जब हम दूसरा शमूएल उसके 6वें अध्याय के 13वें पद से जाते हैं, वहां पर हम राजा दाऊद के विषय में देखते हैं। लिखा है, जब यहोवा के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला हुआ और पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। वो राजा है और जैसे जैसे परमेश्वर के संदूक को उठाने वाले आगे बढ़ रहे हैं, वो बलिदान पर बलिदान करता जा रहा है। वो भेंटें चढ़वा रहा है और 6 कदम उनने रखा और उसने पाला हुआ बछड़ा और एक बैल की भेंट चढ़ाई, उसको बलिदान किया। पर दाऊद की आराधना सिर्फ भेंट चढ़ाने तक सीमित नहीं थी। उसके आगे हम देखते हैं 14वें पद में, और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सन्मुख तन मन से नाचता रहा। दाऊद जो कि एक राजा था और उसको तो रथ पर बैठकर पीछे पीछे चलना था और सामने सामने दूत चलते और वो उनके परमेश्वर के मंजूषा को लेकर जाते, उस संदूक को उठाते और बलिदान होता। वो कहता जाता कि बलिदान करो और बलिदान होता रहता, लेकिन ऐसा नहीं था। लिखा है, दाऊद एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सन्मुख तन मन से नाचता रहा। वो राजकीय वस्त्र में नहीं है, वो एपोद कमर में कस लिया है और बड़े आनंद से नाच रहा है, मगन हो रहा है। किस बात के लिए? कि परमेश्वर का संदूक जो इतने वर्षों से बाहर रखा हुआ था, उसको एक नए तंबू में वो ले जा रहा है कि वहां स्थापित रखा जाए, स्थापित हो। और लिखा है, यो दाऊद इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। और जब ये बात उसकी पत्नी ने देखी तो उसने उसको तुच्छ जाना। अरे तू राजा होकर ऐसा कर रहा था। और तब कहता है, दाऊद ने मिकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने की संति मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सन्मुख मैं ऐसा ही खेला और मैं यहोवा के सन्मुख इसी प्रकार खेला करूंगा, मैं और तुझ बनूंगा। यह है आराधना जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। अर्थात वो परमेश्वर के सामने तन मन से, अब वो ये भूल चुका है कि मैं राजा हूं, वो अपने परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई, प्रशंसा कर रहा है। और परमेश्वर उसकी इस आराधना को देखता है तो वो प्रसन्न होता है।
जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 24वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है परमेश्वर चाहता है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। जब हम होठों से परमेश्वर का भजन करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, आत्मा की उपस्थिति नहीं होती है, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का भजन करें, हमारे जीवन में वो सच्चाई आए, हम पूरे मन से अपने परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर ये चाहता है। आज हम उसकी आराधना होठों से कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि ये पर्याप्त है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे मन को देखता है और इसलिए वो चाहता है कि आप और मैं उसकी होठों से नहीं, मन से, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। और 7वीं बात, जब हम होशे की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के 6वें पद में जाते हैं, लिखा है क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। जब तक आपको और मुझको परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा, आपका और मेरा प्रेम स्थिर नहीं होगा। जितने लोग आते हैं और वापस चले जाते हैं, उनके पीछे कारण यही होता है कि उनको पूरा ज्ञान नहीं होता। वो उस गहराई से परमेश्वर को जान नहीं पाते और उथला ज्ञान होने के कारण जैसे ही दुख, विपत्ति, संकट, परेशानी आती है, वो बैकस्लाइड हो जाते, वापस चले जाते हैं। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं। हमारा परमेश्वर हमारे स्थिर प्रेम से, भटकने वाले, बदलने वाले प्रेम से नहीं, लेकिन स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है और वो ये चाहता है कि हम उसका ज्ञान रखें ताकि संसार को बता सके। यीशु मसीह ने अपने चेलों से यही कहा, जो बातें मैंने तुमको बताई हैं वो दूसरों को सिखाओ। कैसे सिखाओगे? जब तक कि उसका ज्ञान नहीं होगा। और इसलिए जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें और तब जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसका ज्ञान रख के, तो वो परमेश्वर को भाती है। बहुत सी आराधनाएं, जैसे मैं कह रहा था, कि हम करते हैं, परमेश्वर को पसंद नहीं आती हैं। यशाया उसके पहले अध्याय के 11 से 15 में जब हम जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर कहता है, ये तुम त्योहार मनाते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, नया चांद, मुझको इससे कोई प्रसन्नता नहीं। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो, मैं उसको नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। हमको सोचना है हमारे जीवन में क्या कमी है। हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो रहा है। क्यों वो कैन की भेंट को ग्रहण नहीं कर रहा? क्यों वो यीशु मसीह के लिए कह रहा है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं? हमको इस बात पर भी सोचना होगा। जब हम आमोस की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर 21वें पद से लिखा है, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता उन्हें निकम्मा जानता हूं और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं होता। हम कितनी रिवाइवल मीटिंग करवाते हैं, हम कितने क्रिसमस मनाते, हम कितने ईस्टर मनाते, हम कितने गुड फ्राइडे मनाते। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूं और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। आगे तुम होम बलि चढ़ाओ, बेल चढ़बड़ी चढ़ाओ, कितने पशु लाओ, मैं उससे पसंद नहीं। अपने गीतों का कोलाहल, जो हम स्तुति के गीत गाते हैं, उसको कहता है परमेश्वर, अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। और जो बाजे हम बजाते हैं उसके लिए कहता है, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। परमेश्वर ऐसी आराधना से जिसमें कि न्याय ना हो, धर्म ना हो,
वो पसंद नहीं करता। और इसलिए आगे वो 24वें पद में कहता है, आमोस 5:24 में, परंतु न्याय को नदी की नाई और धर्म महानद की नाई बहने दो। ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है कि हम वैसा करें, तब परमेश्वर उस आराधना से प्रसन्न होगा, परमेश्वर उससे खुश होगा और वो उसको स्वीकार करेगा। वरना हम कितना भी गीतों का कोलाहल, खूब स्तुति के गीत गा रहे हैं, खूब ऊंची आवाज में गा रहे हैं, खूब सारंगियां बजा रहे हैं, हम ऑक्टोपैड बजा रहे हैं, हम कीबोर्ड बजा रहे हैं, बहुत तेज साउंड में हम म्यूजिक बजा रहे हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं। वो कहता है, जब हम यिर्मयाह उसके 6वें अध्याय के 20वें पद में, मेरे लिए जो लोबान शबा से और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है। वो नहीं चाहता कि हम ये सारी चीजें, बड़ी कीमती चीजें लाएं और उन सुगंधित वस्तुओं को रखें। वो चाहता है कि हम अपने परमेश्वर की आराधना उसकी इच्छा के अनुसार करें, उसको भाने वाली आराधना करें, जिस आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होता है, जिस आराधना को वो स्वीकार करता है, उस आराधना को आपको और मुझको करना है। और इसलिए लिखा है, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसको प्रसन्न करने वाली आराधना कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको एक बार फिर से इस बात के लिए चेताया है कि हम अपनी आराधना पर ध्यान करें। हम अपने को प्रसन्न करने वाली, अपने लोगों को प्रसन्न करने वाली या रीति विधियों को पूरा करने वाली आराधना ना करें। हम तुझको प्रसन्न करने वाली आराधना करें जो तू ग्रहण करता है। हम सबों को प्रभु जी ऐसी बुद्धि दे और आत्मा की सामर्थ्य दे कि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर सकें और तुझको महिमा दे सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।